बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। याद होगा हम बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू क्या होता है, मतलब कोई भी घटना घटता है और कोई भी घटना नहीं घटता है, उसका योगफल क्या होता है, एक होता है। और इसी बात को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या 1 होता है। दिया हुआ घटना ई की प्रायिकता वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस मतलब ये, और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब ये बराबर होगा क्या होगा रे बुआ, 1 होगा। ठीक है, बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। जैसे बताओ अगर हम किसी सिक्का को उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम बोलेंगे एक सिक्का को उछाला जाता है और इस बात की प्रायिकता क्या है, उस पर जैक आए, गुलाम आए। बताओ इस पे गुलाम कभी आएगा नहीं ना, 0 और टोटल क्या 2। और एक सिक्का को उछाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि उस पर 2 हेड आए। बताओ 2 हेड इसमें आएगा कभी नहीं ना, 0/2 मतलब क्या 0। तो ये असंभव घटना या अनिश्चित घटना जिसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है, एक है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगा ना, तो क्या होगा रे बुआ, और सॉरी 0 होगा। और ऐसी घटना डैश कहलाती है, असंभव या अनिश्चित घटना कहलाती है। क्या रे नुनू, असंभव या अनिश्चित। बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 बोले थे ना। जैसे मान लो कि एक सिक्का है, उसको दोनों और हेड ही बना दो, अब केतवा उछालेंगे तो केवल हेड ही आएगा, तो क्या होगा, ये निश्चित घटना हो जाएगा और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मान लो किसी हम पासा को उछाल रहे हैं, अगर बोला जाए इस बात की प्रायिकता क्या है कि 7 से छोटी संख्या है, तो 7 से छोटी संख्या ये टोटल का टोटल हो जाएगा 6/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं ना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, और ऐसी घटना निश्चित या संभव घटना कहलाती है, निश्चित या संभव घटना। बोल रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। जैसे हम बताए हुए हैं ये सब टॉपिक, अगर किसी सिक्का को उछाला जाए तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 2/2 1 हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होगा बाबू रे 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता, याद होगा किसी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के 1 से या तो छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यही बात लैंग्वेज में लिखा है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कीजिए पहले इसको। बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं। पहले सांप्रायिक का मतलब समझ लीजिए, जिसका होने का सेम चांसेस रहता है उसको सांप्रायिक घटना बोला जाता है। अगर मान लो किसी सिक्का को उछाला गया, या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने का भी सेम चांस होता है और टेल आने का भी सेम चांस होता है। जितना हेड आने का चांस होता है उतना ही टेल आने का चांस होता है। और ऐसी घटना को ही सांप्रायिक घटना बोला जाता है या फिर समभावी घटना बोला जाता है। ऐसी घटना जिसके घटित होने का चांसेस सेम रहता है, ऐसी घटना क्या कहलाएगी, सांप्रायिक घटना या समभावी घटना। थोड़ा गौर करना, जैसे हम ये बोले हैं कि यदि किसी सिक्का को उछाला जाए तो हेड और टेल आने की प्रायिकता सेम है। कैसे समझेंगे, जैसे मान लो हेड आने की प्रायिकता पूछा जाए तो 1/2, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या है, दोनों का 50-50% चांस है। अगर किसी पासा को ही उछाला जाए तो बताओ या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। बोलेगा 1 आने की प्रायिकता क्या है 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, और इसका भी क्या होगा, सबका आने का सेम चांस है, इसलिए ये भी घटना क्या होगा, सांप्रायिक घटना। कोई दिक्कत रे बुआ। अगर किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो ये भी सांप्रायिक घटना होगा। हो सकता है वो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का हो
या लड़की हो। दोनों का 50-50% चांस रहता है, 50-50 चांस रहता है। और ऐसी घटना सांप्रदायिक घटना होगा। बोल रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है। थोड़ा गौर करना, तो केवल बताना है कि कौन सांप्रदायिक है और कौन सांप्रदायिक नहीं है, स्पष्ट कीजिए ना। बोल रहा है एक ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये तो ड्राइवर ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है। हो सकता है कि कारें खराब हो सकता है कि ड्राइवर ही ढंग का नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सांप्रदायिक घटना है रे बुआ, नहीं होगा। बोल रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। बास्केटबॉल वाला ऐसे ऐसे जो खेला जाता है। अब बताओ, ये तो खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर जो अच्छा प्लेयर होगा डालेगा ही, कभी कभार अच्छा प्लेयर से भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो ये भी घटना सांप्रदायिक घटना नहीं होगा। ये भी घटना क्या रे बाबू, सांप्रदायिक नहीं है। एक सत्य या असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। थोड़ा गौर करना, ये सत्य या असत प्रकार का जो प्रश्न होता है, ये अनुमान लगा के देने का कहने मतलब ये हुआ, मान लो कि कोई विद्यार्थी है जो इस प्रश्न का आंसर नहीं जानता है। कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं जानता है। उसका दो ऑप्शन है, एक सत्य है और एक असत्य है, सत्य या असत्य। समझ रहे बात को। वो जानता ही नहीं है, वो अब अनुमान लगाएगा कि सत्य है कि नहीं, अनुमान लगा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जान नहीं रहा है। जानेगा तो पहले क्लियर हो जाएगा कि सत्य या असत्य ना। तो अनुमान लगा रहा है मतलब वो जानेगा भी, मतलब अगर टिक लगाएगा तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसका 50-50% चांस है, क्योंकि ऑप्शन दो ही है, सत्य या असत्य, और वो प्रश्न का उत्तर जान नहीं रहा है, केवल अनुमान लगा रहा है। तो इसका भी क्या है, 50-50% चांसेस है। इसलिए ये घटना क्या होगा, सांप्रदायिक होगा। बोल रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। बच्चा का जन्म हो रहा है, वो जन्म के बाद में पता चलेगा लड़का है या लड़की। तो दोनों का 50-50% चांसेस, इसलिए ये भी क्या होगा, सांप्रदायिक। इसमें केवल यही बताना था कि सांप्रदायिक घटना है या नहीं। नोट कीजिए इसको। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। थोड़ा गौर करना। देखिए, फुटबॉल का खेल हो या फिर क्रिकेट का खेल हो, उसमें मात्र दो टीम होता है। और जब सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का में भी मात्र दो टर्म ही होता है, एक हेड और एक टेल। और जब हम किसी सिक्का को उछालते हैं या तो उस पर हेड आता है या टेल, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी क्या 1/2। दोनों का सेम चांसेस रहता है। मतलब क्या, जितना हेड आने का चांसेस रहता है उतना ही टेल आने का चांसेस, मतलब 50-50% चांस रहता है। इसलिए चाहे वो फुटबॉल का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, उसमें सिक्का को ही उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि सिक्का को उछालने से हेड आए या टेल आए, दोनों का 50-50% चांस रहता है। मतलब क्या, दोनों टीम का टॉस जीतने का 50-50% चांस रहता है। इसलिए फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, उसके खेल में सिक्का को ही उछाला जाता है। थोड़ा गौर करना। अभी जो हम बात बताने जा रहे हैं उसको लिख लेना, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं, आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो तुम लोग क्या करना, जब वीडियो देखोगे तो उस टाइम वीडियो के रोक के पूरा लिख लेना। तो इसमें लिखना ये है कि फुटबॉल का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, उसमें सिक्का को ही उछाला जाता है, क्योंकि फुटबॉल के खेल या क्रिकेट के खेल में मात्र दो टीम होता है और सिक्का में भी दो टर्म होता है, एक हेड या टेल। जब सिक्का को उछालते हैं या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो कोई भी टीम हो या हेड चुने या टेल चुने, दोनों का सेम चांस रहता है, बराबर चांस रहता है। इसलिए सिक्का को उछालना एक नया संगत विधि माना जाता है। बोल रहा है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। याद होगा हम बताए थे, कोई भी घटना हो उसका जो प्रायिकता का जो वैल्यू होगा, बहुत होगा तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। कुल मिला के 0 से लेकर
1 तक होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और दोनों बीच का वैल्यू भी हो सकता है। 0 से छोटा कभी भी नहीं होगा, मतलब निगेटिव वाला कभी भी नहीं होगा, और 1 से बड़ा भी कभी भी नहीं होगा, मतलब 1.11 भी नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? बहुत कम होगा 0 होगा, बहुत अधिक होगा 1 होगा, 1 से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सीधा स्पष्ट है, माइनस बताओ। प्रायिकता का मान कभी माइनस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, बहुत होगा तो 0 होगा, बहुत छोटा होगा तो कितना होगा 0, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक मान कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आइए? बोला यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 हो तो ई नहीं क्या होगा, मतलब ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, ये ना ई नहीं की प्रायिकता होगा। थोड़ा गौर करना, याद होगा कोई भी घटना घटता है और कोई भी घटना नहीं घटता है। घटना ई है जो घटित हो रहा है, घटना ई नॉट जो घटित नहीं हो रहा है, इसका योगफल 1 होता है ना। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.05, ये दिया हुआ है ना, A/Q। कोई भी घटना घटता है और कोई भी घटना नहीं घटता है, उसके प्रायिकताओं का योगफल 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दिया हुआ है 0.05, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0.05। अगर घटाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना तो आप ऐसे कर दिया करो, माइनस 0.05 है ना, इधर भी आप क्या करो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 बैठा दो। कोई दिक्कत नहीं बुआ, 10 मास 5 जाएगा तो 5 9, ये तो पहचान ही लिए थे, क्या बच गया 0.95। कोई दिक्कत नहीं बुआ। जैसे अभी पी ऑफ ई दिया हुआ है, ई नॉट पूछा जा रहा है ना, और कभी कभार आपको ये होगा कि यही दिया हुआ रहेगा और ये पूछेगा, तो सेम फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आप इस चीज को नोट करो। देखिए बोला जा रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, मान लो ये थैला है, ठीक है, थैला में क्या है नींबू की गोली ना, थोड़ा गौर करना। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी? बताओ, ये भी अजीब विडम्बना है नींबू की महक वाली गोली। अगर हम इसमें देखें या ना देखें, बिना देखे निकाले या देखे निकाले, खाली नींबू की महक वाली गोली ही ना आएगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1, नींबू की महक वाली की प्रायिकता 1, क्योंकि निकालेंगे तो नींबू की महक वाली गोली ही आएगी। अब बोल रहा है संतरे की महक वाली है इसमें, तो 0। ये निश्चित घटना हो गया नींबू की महक वाली और निश्चित घटना हो गया संतरे की महक वाली। समझ रहे बात को? मतलब पहला का जो आंसर होगा यही करके लिख देते क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ संतरे की महक वाली गोली ना की प्रायिकता। संतरा बोल रहा है रे, नींबू के महक वाली। बताओ है नींबू तो दूसर आएगा कहां से ना, तो ये निश्चित घटना हो गया अंडे। इसकी प्रायिकता क्या होगा 1। कोई दिक्कत? देखिए इसमें बोला जा रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन, 3 विद्यार्थी को माइंड से हटा देना है, केवल माइंड में ये रखना है 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है ना, मतलब 2 विद्यार्थी का जो जन्मदिन है एक ही दिन नहीं होता है, इस बात की प्रायिकता 0.992 है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब एक ही दिन ना हो और एक ही दिन हो। ये बात हो गया ना, कोई भी घटना नहीं घटता है और कोई भी घटना घटता है, उसका योगफल क्या होगा 1 होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही दिन जन्म नहीं होता है ना, डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन नहीं होता है ना, नॉट का ऊपर साइन है, ये क्या दिया हुआ है 0.992
और आपसे पूछा जा रहा है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ DOB आपसे पूछा जा रहा है व्हाट। अब भाषा में भी लिख सकते थे, ठीक है, थोड़ा ये शॉर्टकट हुआ। A/Q बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ DOB, मतलब ये मान के चलना है कि DOB जो दो विद्यार्थी है उसका जन्मदिन एक ही दिन होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ DOB नॉट मतलब जन्मदिन एक ही दिन नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ DOB आपसे पूछा जा रहा है ना, DOB, और ये दिया हुआ है 0.992 इक्वल टू क्या 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ DOB इक्वल टू 1 प्लस है तो माइनस 0.992। हम बहुत बच्चा के देखते हैं इसमें अक्सर प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं बात को। तो प्रॉब्लम को दूर करने का बस एक तरीका है, ऐसे लिख दो माइनस 0.992, यहाँ भी पॉइंट दे दो, पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, 3 0, कोई दिक्कत नहीं बुआ। अब घटा दो, 10 में 2 जाएगा तो 8, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा 0.0, क्या होगा 0.008। कोई दिक्कत, नोट कर लो। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। मान लीजिए ये कोई थैला है जिसमें 3 लाल है और 5 काली गेंद है ना, 5 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। थोड़ा गौर करना रे बुआ, वैसे ये अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा ना वो भी ठीक ही होगा। जिसे इसमें बोला जा रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, तो लाल गेंद क्या है 3, और टोटल कितना है 8। बोलेगा काली गेंद है तो काली गेंद की प्रायिकता 5, टोटल क्या 8। थोड़ा गौर करना, देखिए इस बात को ना पूछने का एक और तरीका है। एक गेंद निकाली जाती है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद काली नहीं है, गेंद काली नहीं है, तो मतलब क्या लाल होगा। इसमें 2 ही गेंद है, लाल और काला। बोला जाएगा कि जो गेंद निकाली जाती है वो काली नहीं है, मतलब क्या लाल, तो 3/8। और इस चीज को ना पूछने का एक और तरीका है कि जो एक गेंद निकाली जाती है इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल नहीं है। लाल नहीं है तो क्या होगा काला होगा ना, तो क्या हो जाएगा 5/8। 2 नंबर में पूछे तो इसमें भाषा बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 नंबर में पूछे तो बस ऐसा ही आप डायरेक्टली लिख दिया कीजिए। चूंकि नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 3 लाल है और 5 काला है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 गेंद हो जाएगा। समझ रहे बात को। और नंबर ऑफ लाल गेंद, लाल गेंद रे बुआ 3, नंबर ऑफ काला गेंद या काली गेंद कितना है 5 है। ये सब दिया हुआ है। अब भाषा मायने रखता है, बहुत लोग को देखते हैं भाषा लिखता ही नहीं है। जो सब दिया हुआ है पहले आप उस चीज को लिख दिया कीजिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको लिखना है। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, यानी लाल गेंद की प्रायिकता पूछा जा रहा है ना। तो क्या होगा नंबर ऑफ लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या बटा कुल नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस ना, नंबर ऑफ एस। तो लाल गेंद कितना है रे बुआ 3, टोटल क्या 8। फिर दूसरा क्या है कि लाल नहीं हो, मतलब क्या काला, लाल गेंद नहीं, 2 है, लाल और काला है, लाल नहीं है तो क्या होगा काला गेंद होगा। इसका मीनिंग यही ना हुआ 5, टोटल क्या 8। एक ये आंसर है, एक ये।
नोट करो इसको। बोल रहा है एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। मान लीजिए ये कोई डब्बा है जिसमें क्या है 5 लाल कंचा है और 8 सफ़ेद कंचा और 4 हरा कंचा है ना। बोल रहा है इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक चुना जाता है। यादृच्छिक मतलब हुआ बिना देखे हुए, ठीक है, इन्हें कि देख के चुनना है, बिना देखे हुए एक कंचा चुनना है या फिर निकालना है। बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। बताइए टोटल कितना हो गया, 5 8 13 4 17। थोड़ा गौर करना, लाल कंचा की प्रायिकता पूछा जा रहा है तो 5 टोटल क्या 17। वैसे ही सफ़ेद का पूछेगा 8 टोटल कितना 17। और यदि हरा है ना, हरा कंचा की प्रायिकता पूछेगा तो 4 टोटल 17। अरे बुआ ये बात माइंड में चल भी रहा है कि निकाला जाता है 1 था 5 का है लिखते हैं। जैसे होता है ना कि एक लाल कंचा निकाला जाता है, थोड़ा गौर करना, बिना देखे हुए निकाल रहे हैं। 5 लाल कंचा है, निकालेंगे एक ही, लेकिन चांसेस 5 बनता है ना, चांस 5 बनता है, इसलिए 5/17 लिखे हैं। निकलेगा एक ही लेकिन चांसेस 5 बन रहा है। सेम वे इसमें भी वही बात, अगर एक सफ़ेद कंचा की प्रायिकता 8/17, एक हरा कंचा की प्रायिकता 4/17। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार इसको डील करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 5 + 8 + 4 कितना है ये 17। लाल कंचा की संख्या 5 और क्या है सफ़ेद कंचा की संख्या 8 है और हरा कंचा की संख्या क्या है 4 है। ये सब दिया हुआ है। पहला क्या है, बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया एक कंचा, जो एक कंचा निकाला गया है वो लाल है। लाल कंचा, वही लाल कंचा की संख्या, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ना, या इसको कुल परिणाम आप बोल सकते हैं। तो लाल कंचा 5 और कुल परिणाम कितना है 17। दूसरा क्या बोल रहा है, ये सफ़ेद है, सफ़ेद कंचा, थोड़ा गौर करना, नंबर ऑफ सफ़ेद कंचा, सफ़ेद कंचों की संख्या बाय कुल परिणाम। तो सफ़ेद कंचा कितना है रे बाबू 8, टोटल क्या 17। तीसरा है, बोल रहा है हरा नहीं है, थोड़ा गौर करना, इसमें 3 कंचा है। अगर बोला जाएगा कि जो कंचा निकाला गया है वो लाल नहीं है, लाल नहीं है, तो सफ़ेद भी होगा और हरा भी होगा, मतलब सफ़ेद का भी चांस बनेगा और हरा का भी, दोनों पे क्वेश्चन बनेगा। अगर बोला जाएगा कि सफ़ेद नहीं है तो लाल कंचा और हरा कंचा दोनों का चांस बनेगा। अगर बोला जाएगा हरा नहीं है, लाल और सफ़ेद दोनों का चांस बनेगा। समझ रहे बात को। अभी क्वेश्चन में केवल पूछा है हरा नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है सफ़ेद नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बोलेगा लाल नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बोल रहा है हरा नहीं है, यही ना, हरा नहीं है तो क्या सब हो सकता है, लाल और सफ़ेद। लाल कंचा और क्या रे बुआ सफ़ेद कंचा। बताइए लाल कंचा की प्रायिकता अभी जस्ट मालूम किए हैं 5/17। सफ़ेद कंचा की प्रायिकता 8/17। टोटल क्या हो जाएगा 13/17। एक ये आंसर रहा, एक ये और एक नोट करो।
बोल रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। देखिए पिग्गी बैंक ना वो बहुत सारा आकार का होता है। मान लो इस आकार का पिग्गी बैंक है, समझ रहे हैं, जिसको चुक्का कहते हैं। ये रुपया गिराने वाला जगह है, ठीक है। बोल रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के। क्या रे बुआ, 50 पैसा का 100 सिक्का है। 100 सिक्का, यही ना। उसके बाद 1 रुपया के 50 सिक्का, 1 रुपया का 50 सिक्का। उसके बाद 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 2 रुपया का 20 सिक्का है। और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं, 5 रुपया का 10 सिक्के ना। बोल रहा है यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का को गिरने का परिणाम सांप्रायिक है। थोड़ा गौर करना, ये सब सिक्का इस पिग्गी बैंक में भरा हुआ है। इसको बढ़िया से हिला देते हैं, मिल जाएगा। मिलने के बाद इसको उल्टा कर देते हैं और बोल रहा है एक सिक्का इससे गिरेगा और इसमें कंडीशन है कि जो एक सिक्का गिरेगा ना, कोई भी एक सिक्का गिरेगा उसका परिणाम सांप्रायिक है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक 50 पैसे का सिक्का गिर रहा हो या 1 रुपया का या 2 रुपया का या 5 रुपया का, सबको घटित होने का सेम चांस है। मतलब इसको इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है, सांप्रायिक घटना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। मतलब जो एक सिक्का गिरता है ना, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह 50 पैसा का है। दूसरा बोला है कि वह 5 रुपया का नहीं होगा। पहले समझ लो इस चीज को। मान लो कि एक जो सिक्का गिरा है वो 50 पैसा का है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा। सॉरी, सिक्का क्या कह रहे बुआ, 100 ना, 100 टोटल कितना हो जाएगा, 180 है। ये 150 और ये 20, 70, 10, 80, 180 ना, 180 आ जाएगा। अगर बोला जाएगा इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह एक सिक्का 1 रुपया का है। 1 रुपया क्या सिक्का है, 50, टोटल क्या 180। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह 2 रुपया का सिक्का है। 2 रुपया कितना है रे बुआ, 20, टोटल क्या 180। और इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह 5 रुपया का है, तो क्या है ये 10, टोटल क्या 180। समझ में आया ना। ये चूंकि नंबर ऑफ एस 100, 50, 20, 10, यही ना। 100, 50, 20, 10, टोटल क्या 180। 50 पैसे का सिक्का, ये ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 100। 1 रुपया के सिक्कों या सिक्का की संख्या कितना है, 50। 2 रुपया का सिक्का 20 और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, 10 है। ये सब बात दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे का सिक्का है, इस बात की प्रायिकता क्या है। बताइए, 50 पैसा की सिक्कों की संख्या कुल परिणाम ना। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है रे बउआ, 100, टोटल 180।
ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 9 बार, 5/9। दूसरा बोल रहा है कि 5 रुपया का नहीं होगा। थोड़ा गौर करना। हाँ बुआ रे, बताइए इसमें 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है ना। अगर हम बोलेंगे 50 पैसा का सिक्का नहीं होगा, देखिए चांस किसका बनता है, 1 रुपया का सिक्का होगा, 2 रुपया का सिक्का होगा, 5 रुपया का सिक्का होगा। समझ रहे हैं बात को। अगर हम बोले कि 1 रुपया का सिक्का नहीं होगा तो 50 पैसा का होगा या 2 रुपया का होगा या 5 रुपया का सिक्का होगा। अगर हम बोले 2 रुपया का सिक्का नहीं है, 50 पैसा का सिक्का का चांस बनेगा, 1 रुपया का बनेगा और 5 रुपया का। अगर सेम वे हम बोले 5 रुपया का सिक्का नहीं है, या तो वो 50 पैसा का होगा सिक्का, या 1 रुपया का सिक्का होगा, या 2 रुपया का। समझ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा। 5 रुपया का नहीं होगा, देखिए चांस किसका बनता है, 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा ना, फिर सॉरी 1 रुपया, फिर 2 रुपया। बताइए 50 पैसा क्या है, ये 100/180। 1 रुपया वाला 50/180। 2 रुपया वाला 20/180। जोड़ दीजिए सबको, ये 180 आ जाएगा क्या, सॉरी 170/180, ये और ये कट जाएगा 17/। क्वेश्चन तो पूछा गया 2 ही है, लेकिन इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, पता है नहीं, ये नोट करो, ध्यान दो। देखिए बोला जा रहा है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। थोड़ा गौर करना, जल कुंड समझ रहे हैं, मछली पालन करने वाला कुंड होता है। एक दुकान से मछली खरीदती है, दुकान में एक टंकी है ना, जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। थोड़ा गौर करना, मान लो ये टंकी है, 5 नर मछली है और मादा मछली कितना है, 8 मादा मछली है। थोड़ा गौर करना, बोल रहा है इसमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। बताइए टोटल मछली कितना है इसमें, 13, मतलब कुल परिणाम 13। तो नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5 टोटल कितना, टोटल 13 ना रे। अगर ये भी पूछ सकता है ये कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह मछली मादा मछली है, 8 टोटल क्या 13। और ये भी पूछा जा सकता है इस बात की प्रायिकता क्या है, जो मछली निकाली गई है वो मादा नहीं है, तो क्या होगा, नर होगा, 5/13। और इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह नर मछली नहीं है, तो क्या होगा, मादा। इसका भी प्रायिकता समझ रहे। टोटल क्वेश्चन 4 बन रहा है, लेकिन इसमें मात्र पूछा है एक नर मछली है ना। कुल परिणाम क्या है रे बुआ, 5, 8, 13। मादा मछली की, सॉरी नर मछली की संख्या 5, मादा मछली की संख्या 8। ये सब दिया हुआ, ये सब भाषा बुआ बनाना पड़ता है रे, अगर 2 नंबर में पूछे तब। ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना पड़ेगा ही नहीं। अब बहुत लोग देखते हैं भाषा उषा कुछ नहीं लिखता है, बस डायरेक्टली सॉल्व करता है। अब बच्चा भी वही सब कर रहा है, नंबर कटेगा। क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है ना, नर मछली की संख्या बाय कुल परिणाम। नर मछली 5 टोटल 13। नोट करो, ध्यान दो।
बोल रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग वही चांसेस, खास करके ये सब मेला वगैरह में लगता है। मान लो ये इस टाइप का रहता है, मान क्या ले, यही टाइप रहता ही है ना। ना, और इस पे ऐसे रहता है ये, और एक ना मतलब जब इसको घुमाया जाता है, इस प्रत्येक कोना पर एक छोटा छोटा कील टाइप से निकला हुआ रहता है, जिसको पकड़ के इसे घुमाया जाता है। और यहाँ पे कोई एक फिक्स करके लकड़ी बोलिए या कील फिक्स किया हुआ रहता है, जो इससे बार बार टकराता है घूमने के बाद ना। जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3 से लेकर कहाँ 8 तक में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, थोड़ा गौर करना रे बुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस पे ये सब लिखा हुआ है। जब इसको घुमाया जाता है तो ये किसी एक पे जाके ये रुक जाएगा ना। बोल रहा है सभी का परिणाम सांप्रायिक है, मतलब क्या, सब पे सेम चांस है। जितना एक आने का चांस है उतना ही 2, उतना ही 3, उतना ही 4, उतना ही 6, 7, 8 ना। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, वही इक्वली लाइकली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को। थोड़ा गौर करना, 1 को इंगित करेगा तो एक है, टोटल क्या 2 भी एक ही है, टोटल 8, 3 भी एक है। सबका ना प्रायिकता 1/8 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका बोल रहे हैं, इसका भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर बोलेगा इस बात की प्रायिकता क्या है, यह जो तीर है ये सम संख्या को इंगित करेगा, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 है, टोटल क्या 8। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4 टोटल क्या। ये भी पूछा जा सकता है इस बात की प्रायिकता क्या है कि ये अभाज्य संख्या को इंगित करेगा। अभाज्य संख्या देखिए, इसमें जो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 क्या हो गया ये 1, 2, 3, 4 बटा सम अभाज्य संख्या को इंगित करेगा। सम अभाज्य संख्या मात्र एक है 2, 1/8। कोई दिक्कत रे बुआ। और ये भी पूछा जा सकता है इस बात की प्रायिकता क्या है कि ये 0 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 0 से बड़ी संख्या बताइए क्या है, टोटल का टोटल आ जाएगा 1 से लेकर क्या 8 तक, 8 है टोटल क्या। इस बात की प्रायिकता क्या है कि 1 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 1 से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समझ में आ गया। 2 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 2 से छोटी संख्या मात्र एक है। 5 से छोटी संख्या को इंगित करेगा 1, 2, 3, 4/8 समझ में आया ना। कुल परिणाम 8 है ना, ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है 8 को इंगित करेगा। 8 एक ना बुआ रे 1/8। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 4 है नहीं है 4/8। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा ना। दो से बड़ी संख्या बताइए, 2 से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6/8 3/4।
9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या सब ना आ जाएगा। 9 से छोटी संख्या ये सब 8 टोटल क्या 8। कोई दिक्कत नहीं बुआ, नोट करो। देखिए बोल रहा है एक पासा को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित एक संख्या और एक विषम संख्या। बुआ रे वो पासा हो या सिक्का हो या फेस प्लेइंग कार्ड हो, सबका कॉन्सेप्ट बना के वीडियो भी अपलोड कर दिए। जो लोग नहीं देखा है देख ही लेना। बताइएगा जब एक सिक्का को एक बार फेंका जाएगा तो क्या सब चांसेस बनता है, या तो सॉरी पासा है ना, या तो 1 आएगा या 2 या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। हाँ ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, कि वह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्या। अभी जस्ट बताए थे 2 3 5 ना, तो क्या गया ये 3, टोटल कितना 6। दूसरा क्या है 2 और 6 के बीच स्थित एक संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच बताइएगा। 2 और 6 के बीच क्या है 3 वो है, 1 2 3। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। बताइए विषम संख्या 1 3 5 क्या गया ये 3/। बोला जाएगा सम संख्या 2 4 6, 2 4 6 वही 3/6। अगर बोला जाएगा कि 7 से छोटी संख्या सब ना आ जाएगा 6/6। बोला जाएगा 0 से बड़ी संख्या 6/6 ना। बोला जाएगा कि 1 का गुणनफल सब न है, 1 का गुणनखंड 6/6। 2 का गुणनखंड 2 4 6 3/6। ये भी पूछा जा सकता है 3 का गुणनखंड 3 और 6 2/6 वही काट उठ के अपना लिख लीजिएगा। 5 का गुणनखंड एक न है, 6 का गुणनखंड। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये सब भी चांसेस बनता है, इसको आप नोट कर लो। बोल रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक लाल रंग का बादशाह। पहले तुम लोग ना ताश के बारे में समझ लो, थोड़ा गौर करना। ये ताश का जो पत्ता है ना, ये टोटल 52 होता है। टोटल कितना होता है बुआ रे? ये बात सबको पता होगा, 52 पत्ता होता है ना। और 52 पत्ता में मात्र 2 कलर का ही पत्ता होता है, लाल और काला। पूरे पत्ता में आपको मात्र 2 कलर का पत्ता मिलेगा, लाल और काला ही मिलेगा। मतलब 52 पत्ता में 26 रेड कार्ड होगा और 26 ब्लैक कार्ड होगा। समझ रहे हैं बात को? ध्यान दो, 52 में हम ये बोले हैं कि 26 लाल रंग का होता है और 26 को काला रंग का होता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे 52 पत्तों की एक फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह लाल रंग का है। तो लाल रंग का कितना टोटल, क्या काला रंग का है 26, टोटल कितना 52। ये बात समझ में आया?
और ये भी पूछा जा सकता है इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है या काला रंग का है, तो दोनों का ना चांस बनता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 52, और 52 तो है। 3 क्वेश्चन समझ में आया। लाल रंग का 26/52, काला रंग का 26/52, लाल या काला रंग का तो 52/52, क्योंकि 26 लाल है 26 काला है। थोड़ा गौर करना, ये इस 26 गो रेड में ये 2 टाइप का होता है। 26 ये 13 हॉट और 13 डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायमंड मतलब 13 पत्ता जो होता है वो लाल पान का होता है, 13 पत्ता लाल पान, ठीक है। और ये लाल पान वाला पत्ता बताते हैं ये होता है, समझ रहे बात को। ये इस टाइप का जो भी मिलेगा सब लाल पान वाला पत्ता होगा। फिर 13 गो आपको डायमंड मिलेगा, मतलब ईट का पत्ता बोला जाता है। ईट वाला पत्ता देखिए इस टाइप का जो भी होगा वो ईट होगा, समझ रहे बात को। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बोलेगा 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह लाल पान का है। तो लाल पान का कितना रे बुआ 13, टोटल क्या 52। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह एक पत्ता जो निकाला गया है वो ईट का है, तो कितना 13/52। समझ में आया। अभी 5 क्वेश्चन हो गया है अभी तक में। और ये 26 को जो ब्लैक कार्ड है ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 13 कलर्स में, कलर्स, और 13 स्पेड में। ये कलर्स चीरी होता है, चीरी। देखिए चीरी का पत्ता ये होता है, ये इस टाइप का जो भी पत्ता मिले सब चीरी का पत्ता होगा, देख रहे हैं इसका फिगर। फिर 13 को स्पेड, स्पेड ये होता है स्पेड का पत्ता, इसको काला पान बोला जाता है, काला पान, या इसको सिया भी बोलते हैं। काला पान को सिया भी बोलते हैं, या इसको हुकुम भी बोलते हैं, हुकुम। समझ में आया ये? इतना बात क्लियर है सबको? वरे अगर हम एगो इक्का की बात करें ना, लाल पान का एगो इक्का होगा, एगो ईट का इक्का होगा, एक चीरी का इक्का होगा और एगो हुकुम का इक्का होगा। जैसे देखिए लाल पान का इक्का ये है ना, फिर बोले हैं कि एक ईट का इक्का होगा ये ना, फिर एक चीरी का इक्का होगा, फिर एक हुकुम या काला पान या सिया का इक्का होगा, ये होता है। समझ में आया ये? मतलब जो भी पत्ता है टोटल ये 4 होता है। समझ रहे बात को? एक लाल पान का, एक ईट का, एक चीरी का, एक हुकुम का। ये भी और इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 13 दूना 26, 39, 52 ना। उसके बाद देखिए इसमें 12 फेस कार्ड होता है, 12 फेस कार्ड या कॉट कार्ड बोलते हैं। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। थोड़ा गौर करना, ये तस्वीर वाला पत्ता ये टोटल 12 होता है। देख रहे हैं ये 4 गो जैक होगा, 4 गो ये क्वीन होगा और 4 गो किंग होगा जिसको बादशाह बोला जाता है। देख रहे हैं ये भी 4 होता है। इसी को फेस कार्ड या क्वाड कार्ड या
तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। 4 गो जैक होता है, 4 गो क्वीन होता है और 4 गो किंग होता है। टोटल क्या 12। बुआ गौर करना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है? वह तस्वीर वाला पत्ता है। 12 टोटल क्या 52। बुआ रे ये जो 12 तस्वीर वाला पत्ता है ना, इसमें भी मात्र 2 कलर होगा। टोटल पत्ता मात्र 2 कलर का होता है, लाल रंग का और काला रंग का। 12 में 6 गो लाल रंग का होगा, 6 गो काला रंग का होगा। ये बात समझ में आया ना? 6 गो लाल रंग का, 6 गो काला रंग का। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला है लेकिन लाल रंग का है। 6/52। काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6/52। कोई दिक्कत रे बुआ? और एक क्वेश्चन अभी इक्का पर हम बताए थे, वो इक्का ही नहीं किसी भी कार्ड पे बन सकता है। बोलेगा 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह हर्ट का इक्का है। हर्ट का इक्का, हर्ट का इक्का मात्र 1 होगा, 1/52। केवल बोलेगा इस बात की प्रायिकता क्या है कि निकाला गया पत्ता इक्का है, केवल इक्का ने बोला है तो कितना होगा ये 4 ना, 4 इक्का तो 4/52। लाल रंग का इक्का 2/52। लाल रंग का इक्का 2/52। काला पान का इक्का 1/52। कलर चीरी का इक्का 1/52 ना। ये बात समझ में आया ना? इसी टाइप से आप टोटल कार्ड पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है विनिंग कार्ड या पावरफुल कार्ड। विनिंग कार्ड या पावरफुल कार्ड, ये पता है जैसे ये फेस कार्ड वाला पता है ना 12 गो, ये फेस कार्ड वाला, इसमें 4 इक्का को शामिल कर दीजिए, ये 16 हो जाएगा। यानी 12 फेस कार्ड में आप 4 इक्का को शामिल कर दो, यही विनिंग कार्ड या पावरफुल कार्ड रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये सब पता जिसके पास रहता है ना उसको जीतने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यानी ये 12 गो फेस कार्ड के बाद आप 4 गो इक्का को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? ये 16 कार्ड हो जाएगा। समझ रहे बात को? इस 16 कार्ड भी 2 पार्ट में बटेगा, 8 लाल रंग का और 8 काला रंग का। इतना बात समझ में आया? तो इस चीज को आप लोग ना वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी पे बना है क्या? ध्यान दो, बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह, थोड़ा गौर करना। बोल रहा है लाल रंग का बादशाह। हमारे बादशाह भी 4 गो होगा ना, 4 गो बादशाह है, यही ना। लाल रंग का बोला है 2/52 ना। काला रंग का बोलेगा तो भी 2/52। केवल बादशाह बोलेगा ना तो 4 गो, केवल बादशाह बोलेगा तो 4/52। लाल रंग का 2/52, काला रंग का 2/52 और बोलेगा कि हट का बादशाह, लाल पान का बादशाह 1/52, काला पान का बादशाह 1/52, ईंट का बादशाह 1/52 और चीरी या कलर्स का बादशाह 1/52। समझ में आया ये बात? लाल रंग का बादशाह मात्र 2 है ना, 2/52। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, अभी जस्ट बताएं 12 होता है ना। तस्वीर वाला पत्ता कितना है रे बुआ? 12/52। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6/52,
काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6/52। देखिए तीसरा क्वेश्चन वही पूछा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। 12 गो में 6 गो लाल होता है, 6 गो काला रंग का होता है। लाल रंग का, ये सब बेसिक क्लास में बताए हुए हैं, इससे भी ये तो कितना 6 क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या गया बुआ रे? 6/52। 1 मिनट, जो कटता है उसको काट दो ना। ये 4 से कटेगा ना, 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3/13, सॉरी 2 से कटेगा 3 और ये 26। बोल रहा है पान का गुलाम। पान मतलब लाल पान समझना, ठीक है। पान का गुलाम, थोड़ा गौर करना बुआ रे, ये एक होगा। अगर केवल गुलाम की बात किया जाए ना, केवल गुलाम, तो 4/52 ना। लाल रंग का गुलाम 2/52 ना। लेकिन बोला है पान का गुलाम, केवल इसका बात किया है 1/52। उसके बाद क्या बोला है? हुकुम का पत्ता, हुआ रे, जस्ट बताए 13 गो लाल पान होता है, 13 गो ईट होता है, 13 गो चीरी होता है, 13 गो हुकुम बोलिए या काला पान बोलिए या सिया बोलिए, मतलब क्या टोटल चारों पत्ता 13 होता है, तब होगा 13 चौका 52। हुकुम का पत्ता कितना? 13 हुकुम ही नहीं, अगर लाल पान भी बोलेगा तो भी 13/52, ईट बोलेगा तो भी 13/52, और एक चीरी है ना, चीरी बोलेगा वो भी 13/52 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक ईट का बैगम, ईट का बैगम, केवल बेगम बोले तो 4 होगा ना, 4/52। लाल रंग का बेगम वही 2/52, देख रहे हैं। काला रंग का बेगम 2/52, ईट का बेगम बोला है, मतलब इसका बात कर रहा है 1/52। हाँ काट दो, जो कट रहा है काट दो। समझ में आया ना सब? छापो। देखिए बोल रहा है ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। थोड़ा गौर कीजिएगा, केवल 5 पत्ता की बात हो रहा है, देख रहे हैं। ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी तरह फेंटा जाता है। पलट के बहुत अच्छी तरह फेंटा जाता है, मतलब मिला दिया जाता है इस टाइप से। समझ रहे बात को? बोल रहा है फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? थोड़ा गौर करना, केवल 5 पत्ता का ही ना बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या कुल परिणाम केवल 5 ही होगा, यही 5 होगा। क्या बोल रहा है कि फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? एक बेगम है भुआ रे, इस 5 पत्ता में बेगम तो एक ही है, केवल ये एक, टोटल क्या 5। अगर गुलाम है 1/5, बादशाह है 1/5 और दहला है 1/5, इक्का है 1/5। कोई दिक्कत है? केवल इस 5 पत्ता का बात हो रहा है, 52 पत्ता का बात नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में पहले क्लियर कर दिया, ताश के 5 पत्तों ना, मात्र ईट का दहला, मतलब ईट का पत्ता, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, पांचों का पांचों ईट का है ना। यह पत्ता एक बेगम है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? बेगम रे बुआ एक है, एक और टोटल क्या 5।
अब देखिए दूसरा में दो क्वेश्चन है, एक ए है और बी है। बोल रहा है यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है। ये बेगम निकला ना, इसको अलग रख दिया जाता है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। थोड़ा गौर करना, 5 गो में एगो निकाल के हम रखिए दिए, टोटल अब बच कितना गया, मात्र 4 बचा है, यानी कुल परिणाम क्या हो जाएगा 4। अब उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई होता है कि इसकी क्या प्रायिकता की कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक इक्का है। इक्का क्या कह रहे बुआ, एक इक्का, इक्का एक है, एक टोटल क्या, टोटल 4। फिर बोल रहा है कि बेगम है, बुआ रे बेगम तो पहले निकाल कर रख दिया गया है, यही ना 4 बचा है। बेगम है इसमें 0/4 बराबर क्या 0। नोट कीजिएगा। बोल रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। थोड़ा गौर करना, टोटल पेन कितना हो गया 12 और 132 144 ना, 144 कलम में ना 12 खराब पेन है और 132 अच्छा पेन है, ये ना। इस और बोला इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है और निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। थोड़ा गौर करना, अच्छा पेन कितना है, टोटल क्या, अगर बोलेगा इस बात की प्रायिकता क्या है कि निकाला गया पेन खराब है, 12/2 कोई दिक्कत। इस बात को थोड़ा भाषा बना के लिखना होता है। नंबर ऑफ एस क्या रे बुआ 12 है और 132 है, टोटल 144। खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या 12 और अच्छा पेन की संख्या 132, ये सब दिया हुआ है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा पेन की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो अच्छा पेन क्या कह रहे बुआ 132 बटा क्या 144, काटिए 2 से, 2 छाक 12, 2 छाक 12, 2 से काटिएगा 2 7 14, ये फिर 2 से काटिए 3 3, फिर 2 से काटिए 36, हो गया। कैसे हो गया, 3 से कटेगा 11 तिया 33 और 12 तिया 36 ना, 11 बटा खराब पेन तो 12 बटा 100 नहीं बन रहा है। नोट करो, ध्यान दो रे बुआ। बोल रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है ना। थोड़ा गौर करना, 20 बल्ब है टोटल, जिसमें 4 खराब है। 16 बल्ब अच्छा होगा ना। कोई दिक्कत रे बुआ। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। चूंकि नंबर ऑफ एस 4 गो खराब है, खराब बल्ब है ना, और 16 गो अच्छा बल्ब है। वैसे ये सब अलग अलग दिया हुआ है नहीं, बट हम अलग अलग कर दिए। टोटल 20, ये सब दिया हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। पहला में इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। खराब बल्ब की प्रायिकता 4, टोटल क्या 20। अच्छा बल्ब की प्रायिकता 16, टोटल क्या 20 ना। खराब बल्ब, खराब बल्ब क्या रे बाबू 4, टोटल 20। दूसरा क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब क्या अच्छा है।
बोल रहा है मान लीजिए कि ये खराब नहीं है, मतलब क्या अच्छा है ये, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मतलब जो एक बल्ब निकाला गया था ना वो खराब नहीं था, अच्छा था, मतलब 16 में से ही कोई एक था और उसको निकाल के हटा दिया जाता है। मतलब क्या दोबारा उसमें नहीं मिलाया जाता है, मतलब 16 वो अच्छा था, एगो हम हटा दिए तो बच कितना गया इसमें 15, एक हटा दिया, अब कितना बच गया 15। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा। खराब नहीं मतलब क्या अच्छा होगा, और अच्छा बल्ब, एक मिनट, हाँ अच्छा बल्ब कितना रह गया अब ये 15, और टोटल कितना है 20। थोड़ा इसका आंसर देख लीजिए तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, या फिर 15/15 है, देखिए तो 15/19, हाँ 15/19, 15 क्योंकि एक बल्ब निकालने दिया गया था तो टोटल से भी एक घट में जाएगा। सही बात, ठीक है, यही होगा, नोट कीजिएगा।